कुतुब मीनार है। और ऑलरेडी हमने तो किताबों में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बोतल में हमने भाई साहब क्या घोला हुआ है, वो अकेला बेवकूफ आदमी है जो भाई दिल्ली घूमने आए हैं। समझ रहे हो ना कितना बड़ा लापरवाह आदमी। इनके साथ साथ भाई मैं भी लापरवाह हो गया। हेलो संगीत प्रेमी फैमिली, तो कैसे हो सभी? स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं पहुंच गया हूं भाई कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर, और अब हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार के लिए, और यहाँ से हम लोगों ने करना है मेट्रो को चेंज। तो आज के ब्लॉग में हम लोग आपको दिखाएंगे भाई कुतुब मीनार पर क्या कुछ खास है और वहाँ पर क्या कुछ देखने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। तो आप सभी लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, और तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मेट्रो में चल चल कर ना ये आदमी तो इतना ज़्यादा आलसी हो गया कि भाई ये ऑटोमेटिक सीढ़ियों से नीचे जाता है, कभी भी पैदल चल के राजी नहीं है। भाई सारे दिन चलना है तो एनर्जी सेव करके रखना है। एनर्जी सेव करके सीढ़ियों रखनी से है। चलेंगे तो सारा दिन चल नहीं पाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना कितना बड़ा लापरवाह आदमी। इनके साथ साथ भाई मैं भी लापरवाह हो गया। तो भाई फाइनली अब हम जो मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार का वहाँ पर पहुँच गए हैं, और नीचे उतरने के बाद में कोई रिक्शा वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं कुतुब मीनार के लिए। और अंशु भाई ऊपर आने के बाद गर्मी फील हो रही है ना अब? हाँ, तो भाई तो आदमी कुछ बोलता ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, गर्मी तो फील नहीं हो रही ऊपर आके? गर्मी का कुछ हाल है पूछो। भाई साहब दिल्ली के अंदर ना बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी है, दबा के गर्मी पड़ रही है। मतलब लोग जाते हैं गर्मियों के मौसम में, कोई मनाली जाता है, कोई शिमला जाता है, लेकिन मैं ऐसा एक अकेला बेवकूफ़ आदमी हूँ जो भाई दिल्ली घूमने आए हूँ। तो भाई अब हम लोग ना फाइनली मतलब जहाँ पर कुतुब मीनार है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग हमसे 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर कुतुब मीनार है। और बाई ऑटो हम लोग यहाँ पर आए थे मेट्रो स्टेशन से, और अंदर क्या क्या भाई हम लोग गर्मी का मजा ले रहे हैं। गर्मी का मजा ले रहे हैं। भाई बोतल में हमने भाई साहब क्या घोला हुआ है, वो इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल रखा है। इलेक्ट्रॉल पाउडर घोला हुआ है। तो भाई साहब उसको इसलिए घोला हुआ है ताकि जो दवाई बाद में खानी है ना उसको हम पहले खा ले रहे हैं। खानी तो है, पहले खा लो या बाद में खा लो, तो इसलिए हमने उसको पहले से तैयारी करके रखी हुई है। थोड़ा थोड़ा शिप शिप करके उसको हम मार रहे हैं। तो अब यहाँ का क्या जो नज़ारा है वो आपको हम दिखाएंगे। तो भाई अंशु भाई ने और मैंने टिकट ले लिया हुआ है, और ये है कुतुब मीनार का जो टोकन वो। और इसके बाद में फिर हमारा जो गेट है वो ओपन होगा, उसके बाद फिर मिलेगी एंट्री। कुतुब मीनार है और अब हम वहाँ पहुँचते हैं, और वो आगे का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या क्या यहाँ पर कितना पुराना है और किस तरीके से उसको बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और अगर आप यहाँ पर भाई गाइड लेते हैं, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या क्या यहाँ मतलब कितना पुराना है और इन सब चीज़ों के बारे में जो गाइड बताते हैं, अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो वो आपसे ओनली 50 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप उनके साथ सारी चीज़ें अगर घूमना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ वो आपको चार्ज करते हैं। तो भाई ऑलरेडी हमने तो किताबों में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए गाइड की ज़रूरत नहीं है। और एक दो बार हम लोग पहले भी 2012 में यहाँ पर आ चुके हैं, जिस टाइम पर टिकट नहीं लगता था, और अभी इस टाइम पर टिकट लगा हुआ है। तो हमने टिकट ले लिया है और हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं, और अब आगे की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। और ये जो है ना पिलर्स इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि भाई इनके अंदर आजकल जैसे यूज़ करते हैं इसके अंदर सरिया वगैरह, वो सारी चीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं हुई है। सारा कुछ पत्थरों के ऊपर इन्होंने टिकाया हुआ है। मतलब जो पुरानी हमारी आर्किटेक्चुअली थी वो कितनी अजीब थी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अलाई दरवाज़ा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका विस्तार कराया गया था, जो कि मस्जिद है या मस्जिद का ये दक्षिणी द्वार है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं।
तो भाई धूप होने लगी है बहुत ज़्यादा और दोपहर का बजा हुआ है 1:30। तो अभी मैं पीछे एक काफ़ी बड़ा सा पेड़ है जिसकी बहुत ही अच्छी छाया है, तो उसके नीचे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना 2-4 मिनट थोड़ा रेस्ट किया जाए। तो आगे का क्या नज़ारा मिलने वाला है आप सभी के लिए, एक एक करके सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। और इन चीज़ों पर ना देखो भाई कितनी अच्छी कारीगरी की हुई है। मतलब ये उस टाइम का बना हुआ है सब कुछ, जबकि मशीनें बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उसके बावजूद भी इसकी कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है कारीगरों के द्वारा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है खिलजी का मदरसा। और यहाँ की जो ये पुरानी इमारतें हैं आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये धीरे धीरे करके ये सारी ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी करके ये गिरती चली जा रही हैं। और वास्तव में पुरातत्व विभाग ने इनको काफ़ी अच्छे से संजो कर रखा हुआ है। ये काफ़ी सारे ये जो बने हुए हैं इन्हीं के ये कुछ टुकड़े हैं जो गिर जाते हैं, इनको उठा करके इधर रख दिया जाता है। ये देखिए सामने एक और कोई वो पुराना सा किला था और वो भी पूरी तरह से अब डैमेज हो चुका है। ये देखो भाई ये भी कोई पुरानी इमारत है और ये भी पूरी तरह से देखो ध्वस्त हो चुकी है, ऊपर से अपने आप ये टूट टूट करके नीचे गिरती जा रही है। और सारा कुछ जो है पत्थरों से काट कर बनाया गया है, क्योंकि पुराने टाइम में इतनी ज़्यादा मशीनें वगैरह नहीं थी। मतलब सब कुछ टोटल इसको पत्थर से ही बनाया गया। तो भाई कुतुब मीनार पर जितनी सारी चीज़ें थी वो सब हम लोग देख चुके हैं एक एक करके, और आप लोगों ने ब्लॉग में सारी चीज़ें देख ही ली होंगी। तो आज का ब्लॉग अब हम करते हैं यहीं पर ख़त्म, और अगला हमारा जो रूट है दिल्ली के अंदर वो कहाँ का बनने वाला है, तो आप वेट कीजिए, अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। और इस ब्लॉग के लिए आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे लिए फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू देखने के लिए बहुत बहुत।